कर्तावे स्तोत्रम यीशु मसीह के नाम से आप सबों का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर की महिमा में आते हैं, परमेश्वर की वाणी का आदर करते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं, समझते हैं और मेरा विश्वास है हम में से प्रत्येक कोई इन वचनों को सुनकर आशीषों को पाकर उसके मार्ग पर चलता भी है। हालेलुया। वचन कहता है केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। जिस विषय में हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की गवाही आ रही है। कल के अध्ययन में भी कुछ लोगों ने मुझे उपवास के विषय में जो कल हमने सीखा कि कैसे हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को, अपने वासना को कैसे हम उपवास के द्वारा उस पर विजय पा सकते हैं। जब कल हमने अध्ययन किया, बीते दिनों में जो भी अध्ययन किया, बहुत सारे लोगों की गवाहियां मुझ तक पहुंचाई गई। हालेलुया। प्रियो, वचन का, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द व्यर्थ ठहर कर जमीन पर कभी गिरने नहीं देता है प्रभु। हालेलुया। और वो शब्द जब हम इस पवित्र शास्त्र से अपने अंदर लेते हैं, अब परमेश्वर जब हमें अपनी समझ, बुद्धि और ज्ञान और प्रकाशन के द्वारा भरता है और जब वो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं तो शब्द का बोलने वाला तो मनुष्य होता है परंतु शब्द परमेश्वर के होते हैं। हालेलुया। और वो अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने देता है। जब मैंने कल भी गवाहियों को सुना, आज भी कुछ लोगों ने मुझे अभी इस समय, थोड़े समय पहले फ़ोन करके जब बताया कि पास्टर, हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। इस अध्ययन को अभी हमने शुरू ही किया है लेकिन प्रभु ने हमें आशीष देना आरंभ कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष ही देता है क्योंकि आशीष देना उसका स्वभाव है। हालेलुया। प्रिय, वचन कहता है संकट के समय में वो अति सहजता से मिलता है। आमीन। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं उन तमाम लोगों के लिए जो रोज यहाँ पर आप लोग आकर वचन को सुनते हैं। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे और आपके मध्य में उतर आया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके और आशीषों से भरे जा सके। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे कि आग को जलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है और वो ईंधन क्या है, उस विषय पर हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। और आज फिर एक बार मेरा विश्वास है जो वचन प्रभु की आत्मा हमें बताएगी उसके द्वारा हम में से हर कोई आशीषों को पाने वाला है। आमीन। इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और आज पढ़ने के लिए जो हमने वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 33 और उसके 4 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 33 उसके 4 से लेकर 11 वचन। साम्स चैप्टर 33 वर्सेस 4 to 11 वी आर गोइंग टू रीड। और मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। आमीन। सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। वचन कहता है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारे पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मेरा विश्वास है मेरे साथ आप लोगों ने जरूर इन वचनों को पढ़ा है। हालेलुया। वचन कहता है, यहोवा का वचन सीधा है, फॉर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज अपराइट एंड ऑल हिज वर्क इज डन इन फेथफुलनेस। आमीन। यहोवा का वचन सीधा है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस सीधे वचन को लोग तोड़ मरोड़ कर आप तक और मुझ तक लेकर आते हैं ताकि वो हमें प्रसन्न कर सके। आमीन। लेकिन मैंने प्रभु की वाणी से सीखा है कि मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। आमीन। और वही परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी हाँ की हाँ बोलना और तेरी ना की ना बोलना। आमीन। वचन को तोड़ना मरोड़ना नहीं। जो वचन आप अध्ययन के समय करते हैं उस पर मनन करना, उस पर अध्ययन करना, प्रभु से पूछना, प्रभु इस वचन के द्वारा तो मुझे क्या प्रकाशन की बात बताना चाहता है। मैं आपसे वायदा करता हूँ परमेश्वर का वचन सीधा है। जब आप सीधाई और सच्चाई से उसके पास जाएंगे वो आपको स्वर्ग के भेदों को प्रकट करेगा। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। ये हम सब जानते हैं। आमीन। अगर यहोवा की करुणा का हाथ हमारे ऊपर से उठ गया तो हम अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे।
पर क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हमें उद्धार दिया है, वह आज भी अपनी करुणा के हाथ को हमारे ऊपर रखकर अपने हमारे जीवन को आशीषित कर रहा है। हालेलुया। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने शब्द कहे, वचन कहा और हो गया। आमीन। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है जिसने शब्द मात्र से केवल आकाश और पृथ्वी का ही निर्माण नहीं किया, लेकिन उसने शब्द मात्र से सारे आकाश मंडल को, सूर्य, चांद और तारों को अपने शब्द मात्र से इतने हजारों वर्ष, लाखों वर्षों से उसको स्थिर रखा है। हालेलुया। और उसने एक एक बार जिसको जैसी आज्ञा दी, वो आज भी उन बातों का पालन कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सृष्टि के निर्माण में उसने अगर सबसे अधिक किसी से प्रेम किया तो वो आपसे, मुझसे है। ये सोचकर कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा और मनुष्य मेरी महिमा करेगा। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज परमेश्वर की सारी सृष्टि तो उसकी महिमा का वर्णन करती है, लेकिन मनुष्य अपने शत्रु के चालाकी के द्वारा, धूर्तता के कारण बहका दिए गए हैं। और आज हम भी हैं जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना था, हम परमेश्वर के मार्गों से भटक रहे हैं, क्योंकि हम अपने शरीर और संसार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने में अपने आप के समय को दे रहे हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इन सारी परिस्थितियों में वो वचनों को हमको देता है। और जब हम कई बार वचन का अध्ययन और मनन करते हैं, परमेश्वर हमें फिर एक नई बात को सिखाता है। हालेलुया। प्रियो, आगे वचन कहता है, वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। कितना महान परमेश्वर है। आप यू जस्ट कैनॉट इमेजिन, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। आप जब ये वचनों को पढ़ते हैं ना, तो इमेजिन करना कितना सुंदर लिखा है। समुद्र का जो जल है ढेर के समान, कचरे का ढेर होता है ना, अगर आप कचरे का ढेर, कितना भी बड़ा टीला क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पर्वत के समान कचरे का ढेर क्यों ना हो, लेकिन जब आप हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़ते हैं ना, उस कचरे के ढेर को आप ऊपर से दिखेंगे तो आपको छोटा दिखाई देगा। परमेश्वर का वचन कहता है समुद्र का जल उसी ढेर के समान इकट्ठा करने की सामर्थ्य मेरे और आपके परमेश्वर में है। अंदाजा लगाइए कि जिसने आपको और मुझे चुना है वो कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, सारे पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। सारे पृथ्वी के लोग, धर्मियों की बात नहीं, लेकिन धर्मी भी पृथ्वी में ही रहते, इस बात को स्मरण रखिएगा। हमारा परमेश्वर है, इसीलिए टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। सारे पृथ्वी के लोग, केवल वो यहोवा से न डरे जो जिन्होंने उद्धार और बपतिस्मा पाया है, ऐसा नहीं लिखा है। सारे पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे। आमीन। परमेश्वर का भय हमारी बुद्धि का आरंभ बन जाता है। आमीन। जब हम प्रभु के भय में रहना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमें उन बातों को बताता है जो हमारे विनती और विचारों से ऊपर होती है। इसलिए वचन में लिखा है, सारे पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हालेलुया। वो जो कहता है वो हो जाता है। सेकंड थॉट, प्लान बी, सेकंड ऑप्शन कुछ भी नहीं है। There is no plan B in the kingdom of God. Only one. This is the word of God. यीशु मसीह इस वचन से बाहर नहीं निकलता है। आमीन। वचन कहता है, उसने जो जब कहा तब वो हो गया। अगर उसने कहा कि तुम अब्राहम की संतान हो और मैं तुम्हें अब्राहम की आशीषों से आशीषित करूंगा, तो वो हमारे लिए हो गया है। जस्ट रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। वो आपकी हर एक जरूरतों को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है प्रियो। आमीन। आगे वचन कहता है, यहोवा जाति जाति के युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वहां देश देश की लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। हालेलुया। आपको और मुझे संसार से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी जाति, कोई भी धर्म क्यों ना आ जाए, वचन कहता है यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जब आप उसके मार्गों पर चलते हैं, संसार, कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कोई भी धर्म आपके विरोध में कितने भी प्लान्स को, योजनाओं को क्यों ना रचे, वचन कहता है देश देश के लोग कितने भी आपके विरोध में कल्पनाएं क्यों ना करें, परंतु अगर आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं और स्थिर रहते हैं तो वो शत्रु की हर एक युक्तियों को निष्फल कर देता है। हालेलुया। आमीन। और 11वां वचन कहता है, यहोवा की युक्ति सदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। आमीन। अब 10वें वचन का पहला वचन भाग कहता है, जाति जाति के युक्ति को यहाँ यहोवा व्यर्थ कर देता है। क्यों? क्योंकि 11वां वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की युक्ति धर्मी के जीवन में सर्वदा स्थिर रहेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है प्रियो।
जब हम इन वचनों को भी पढ़ते हैं तो इस पर भी गहराई से सोचिएगा। सिर्फ पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर इन वचनों को खोलकर पढ़ते नहीं हैं, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा भी हमें आशीषित करता है। आमीन। आप सब यहाँ पर दिन प्रतिदिन आते हैं, मेरा विश्वास है आप सबों के जीवन में परमेश्वर बदलाव को लेकर आ रहा है। हालेलुया। जस्ट गेट रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स इन द डेज टू कम। आज आप जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर बहुत जल्द उस पर आपको विजय को देने जा रहा है। रिसीव इट इन जीसस नेम। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं प्रभु जी। वी वेलकम यू होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thank you Jesus। पवित्र आत्मा, हम इस स्थान पर तेरा स्वागत करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू अच्छे और बुरे के ज्ञान से भरने वाला, समझ की आत्मा देने वाला तू महान परमेश्वर है राजा। प्रभु जी, इस सुंदर समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को धन्य कहते हैं क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है राजा। प्रभु, आज के सुंदर समय में जब हम तेरी वाणी को सुनने के लिए इकट्ठा हुए, इन वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर राजा। प्रभु, हमें विचलित करने वाली, हमारे मन को भटकाने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तू हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में इस समय हम सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। कल हम गिविंग के बारे में सीख रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि स्पिरिट ऑफ ग्रीडीनेस जो होता है, या लालच या लालसा की जो शत्रु की लोमड़ी होती है, या जो वो दानव होता है, डीमन होता है, उसके ऊपर अगर आप और मैं विजय पाना चाहते हैं, जो लालच से छूटना चाहते हैं, उनको देना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। यू नीड टू बी जनरस, आपको उदारता से देना सीखना पड़ेगा। डोंट बी अ जेलस गिवर बट बी ए जनरस गिवर। हालेलुया। जल के मारे उसने इतना दिया, इसलिए मैं इतनी मदद चर्च को करूंगा, उसको करूंगा, इसको करूंगा, वो स्वभाव से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। परमेश्वर ईर्ष्या का नहीं, परंतु परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। हालेलुया। सो उदारता से देने के विषय में हम कल सीख रहे थे। कुछ बातें हमने सीखी थी। मैंने आपसे कहा था मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 42 वचन में वचन कहता है, कल हमने पढ़ा था, मैं आज फिर एक बार पढ़ूंगा। इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती थी, परमेश्वर के राज्य में डाली। कई बार हम अपने पासवानों को, अपने अगुओं का न्याय कर बैठते हैं और उस विषय में कल हमने बहुत सारी बातें की है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि पास्टर, जब आप वचन का प्रचार कर रहे थे, मानो सीधे परमेश्वर की आत्मा हमें बहुत सारी बातों को स्मरण दिला रही थी। हालेलुया। कुछ पासवानों के भी फोन आए, 3-4 पासवानों के मुझे कल फोन आए थे और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमें हमारी गलती को आज इस वचन के द्वारा दिखाया। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए, जब देने का विषय होता है तो कभी भी उसमें एक्सक्यूज नहीं देना है। आमीन। Do not give any excuse but give generously. Amen. कभी भी आप परमेश्वर के राज्य में बाधा ना बने। अगर आप आशीष नहीं बन सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाधा ना बनना, क्योंकि जब आप बाधा बनेंगे तो आप शत्रु के लिए अपने हानि का कारण बनेंगे। हालेलुया। आप स्वयं अपने आप को उस गड्ढे में डाल देंगे। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, नेवर यूज एनी एक्सक्यूज टू नॉट लिव अ लाइफ ऑफ जनरोसिटी। आमीन। ऐसा कोई भी बहाना अपने जीवन में मत रखिए जिसके द्वारा आप उदारता से देने में पीछे हट जाए। हालेलुया। उदारता से देना न भूले, ऐसा वचन में लिखा है। इसका अर्थ है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो देते तो है पर उदारता से नहीं देते हैं, फॉर्मेलिटी करके देते हैं, दुख से देते हैं। पर वचन कहता है उदारता से देना न भूले,
मैं मतलब है कि हम में से बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, इसलिए शायद परमेश्वर वचन के द्वारा हमें स्मरण दिलाता है। ओके, टेल मी एक बहुत ही कॉमन चीज़, जब आप पिज़्ज़ा खाते हैं, जब आप बर्गर खाते हैं, होटलिंग करते हैं, एप्पल के शोरूम में जाकर, इंस्पायर में जाकर मोबाइल खरीदते हैं, तब आप बजटिंग नहीं करते हैं, है ना। जब आप फर्नीचर खरीदने जाते हैं तो आपका एक बजट होता है, लेकिन बजट से अधिक ही आप खर्चा करके आते हैं। और ये कॉमन चीज़ है, जब आप आपके घर को रिनोवेट करते हैं तो बाय द टाइम आप जनवरी में रिनोवेशन करने का प्लान 1 लाख का बनाते हैं, वो फरवरी में ख़त्म होते होते बहुत सारे बदलाव से 1 महीने में आ जाते हैं और आप आपके बजट से बाहर होकर काम करते हैं। और ये सब के घर घर की कहानी है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग विच आई एम टॉकिंग टू यू, आमेन। बट टेल मी वन थिंग, व्हेन इट कम्स टू चर्च, व्हेन इट कम्स टू गिविंग, एवरीबडी इज वेरी 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 कैलकुलेटेड, इजंट इट। हम में से बहुत सारे लोग हैं, जब अपने लिए कुछ करना है, रिनोवेशन करना है, गाड़ी खरीदना, ये खरीदना है, हम लोग ऑल्टो खरीदने के लिए जाते हैं और हम स्विफ्ट डिजायर खरीद कर लाते हैं। सो why to compromise only when it comes to the kingdom of God, amen। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहता है। नहीं पास्टर साहब, वो हम देना तो चाहते हैं पर ऐसा हो गया वैसा हो गया, अगले महीने हम दोनों महीने का देते हैं, फिर हम 4 महीना नहीं देते ना ना ना। आप उपकार, पहली बात तो यह है कि आप और मैं प्रभु के राज्य में उंडेल कर कोई उपकार नहीं करते, हम उसी में से देते हैं जो प्रभु पहले हमको देता है। हालेलुया, ऑलवेज रिमेंबर दिस। प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, 2 दमड़ी वाली के पास 2 दमड़ियाँ ही थी, पर वचन कहता है जो 1 अधेली के बराबर थी उसने पूरा का पूरा डाल दिया, 1 रखा नहीं। ईमान, तो क्या पास साहब हम भी पूरी सैलरी डाल दे? आपको प्रभु अगुवाई करे तो जरूर डालिएगा। और मैं बोलता हूँ क्यों दशमांश के उस कंट्रोवर्सीज में हम बने रहते हैं। लर्न टू गिव मोर इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया, परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। जब परमेश्वर के राज्य की बात आती है तो वी ऑल आर वेरी कैलकुलेटेड, हम बहुत सोच समझते हैं, समझ कर देते हैं, बहुत विचार करके देते हैं, है ना। और ये सत्य बता रहा हूँ, ये हम में से हर एक के जीवन में हो चुका है या हो रहा होगा। बट वाई वी डू इट, यू नो। आपका, हमको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, इसलिए शायद मैं देना तो चाहता हूँ पास्टर साहब पर दे नहीं पाता हूँ। यू नो वाई वी आर वेरी कैलकुलेटेड व्हेन इट कम्स टू द किंगडम ऑफ गॉड, बिकॉज वी वांट टू मास्क आवर ग्रीड, यू नो। क्योंकि हम अपने लालच के ऊपर एक मुखौटा बांध लेते हैं, है ना। एक लालच का मुखौटा आ जाता है हमारे ऊपर, जो हमें संसार के सामने देने को तो दिखाता है पर हम जनरसली नहीं देते, उदारता से नहीं देते हैं। सिखाया गया है इसलिए कई बार देते हैं। संडे स्कूल से हम बच्चों को सिखाते हैं परमेश्वर के राज्य में बोना सीखे, इसीलिए देते हैं। कई लोग रिश्वत दिख के तौर पर देते हैं कि हम प्रभु को देंगे तो प्रभु भी हमें बड़ी आशीष देगा। नहीं, आप परमेश्वर के राज्य में 2 चीज़ों के लिए देना सीखे। एक, जिसके द्वारा परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं इसलिए प्रभु के राज्य में उंडेले। दूसरा, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के कारण परमेश्वर के राज्य में अपने हाथों को उठाए। हालेलुया, आमेन। प्रियो, सी, अगर आप इससे मुक्ति पाकर आशीषित होना चाहते हैं, ये जो ग्रीड का मास्क है ना, लालच या लालसा ने आपके आंखों को बंद कर रखा है परमेश्वर के राज्य के लिए, अगर आप इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो देयर इज ओनली वन वे। इफ यू वांट टू ओवरकम योर ग्रीड, देन स्टार्ट गिविंग इमीडिएटली। हालेलुया। अगर आप लालच या लालसा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज से, अभी से देना शुरू कर दें। आमीन। क्योंकि विश्वास अब होता है, कल से नहीं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय होता है। नाउ फेथ इज अ सब्सटेंस, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। देखिए, आप उपवास करने के द्वारा लालच या ग्रीड से या लालसा से छुटकारा नहीं पा सकते, तो भरमाने वाली शिक्षाओं में मत जाइए। लालच से छुटकारा पाना है तो देना सीखे। आमीन। क्योंकि जब लालच नहीं रहेगा तो उदार मन हो जाएगा, उदार मन हो जाएगा तो अपने आप यू विल बी अ चीयरफुल गिवर, हर्ष से देने वाले आप बन जाएंगे। हालेलुया। यू नीड टू लर्न अबाउट गिविंग। आमीन। आपको ये सीखना पड़ेगा बड़ी गंभीरता से। आई एम नॉट द प्रोस्पेरिटी प्रीचर। आ गया रे बाबा, ये वापस से मांगेगा, अभी चलो इसका ये सीजन का ये वाला जो एपिसोड है ये बंद कर दो, ये दे दो, मुझे नहीं देना है। आमीन। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, कौन आप देखते हैं कौन नहीं देखते हैं। आमीन। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी ज़रूरतों को पूर्ण करने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। बट देना सीखे ताकि आप लालच की आत्मा पर विजय को पा सके। हालेलुया, आमीन। आज हमारे देश में अधिकांश मैक्सिमम लोगों को
लोगों इस लालच की आत्मा ने, इस लोमड़ी ने बंदी बना कर रखा है ना। हम बंधन में, इस लालच और लालसा के नामक इस लोमड़ी के बंधन में हमको, वाई, क्या कारण है? बिकॉज इंडिया इज द प्लेस where demon of materialism has taken more people out of their relationship with God. हालेलुया। हमारे भारत देश में क्या है? हमारे भारत देश में ये डीमन ऑफ मटेरियलिज्म जो है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना। वस्तुओं को मनुष्य से ज़्यादा यहाँ अहमियत दी जाती है, धन को यहाँ मनुष्य से ज़्यादा अहमियत दी जाती है, यहाँ पर रिश्तों से ज़्यादा अहमियत चीज़ों को, कुत्तों को, बिल्लियों को दी जाती है। हमारे घर में कुत्ते से प्यार, हमने बहुत स्थानों पर मैंने देखा है, कुत्ते बिल्लियों से जितना प्रेम करते उतने घर के व्यक्तियों से प्रेम नहीं करते हैं। सो we are not trying, we are not getting the plan of the devil, you know, this is the plan of the devil. परमेश्वर ने हमें एक दूसरे का आदर, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, पर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने घर के कुत्ते से प्रेम रख रहे हैं, पर पड़ोसी से प्रेम नहीं रख रहे, उससे डाह कर रहे, ईर्ष्या कर रहे हैं। इन बातों को समझिए, शत्रु चालाक है प्रभु के लोगों। आज हमारे देश की परिस्थिति इसलिए है बिकॉज द डीमन ऑफ मटेरियलिज्म हैज टेकन ओवर ईच मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड, है ना। ये मटेरियलिस्टिक बातों को पाने के लिए, मैं ऊंचा, मेरे पास ये कार होनी चाहिए, मेरे पास वही कंपनी का मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास इतना ही बड़ा ऑफिस होना चाहिए, अपने आप को बढ़ावा देने में और अपने आप को ऊंचे पर लेकर जाने में हम परमेश्वर के रिश्ते से दूर हो चुके हैं। आमीन। अननोइंगली है, जो खासकर जो धर्मी है वो अननोइंगली हो जाता है उनकी लाइफ में, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। क्यों? बिकॉज spirit of demon of materialism has taken many people out of their relationship with God. संसार को, शरीर की अभिलाषाओं को और संसार को पाने के चक्कर में हम अपने रिश्ते को परमेश्वर से दूर लेकर चले गए हैं। आमीन। हम ये भूल चुके हैं कि आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब परमेश्वर का ही है। हालेलुया। सी, अगर मैं आपको बोलूं कि आप बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा, ये वो जो भी हम बातें बोलते हैं, शत्रु की अंधकार की ताकतें, मैं आपको बताऊं द डीमन ऑफ मटेरियलिज्म ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही कंपेयर टू विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, प्रोनोग्राफी और एनीथिंग एल्स। द डीमन ऑफ मटेरियलिज्म, शायद आपने पहली बार सुना होगा इस शब्द को, आपने में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। डीमन ऑफ मटेरियलिज्म, हमारी होड़ लग गई है कि मैं उससे ऊपर कैसा जाऊं। ये विचक्राफ्ट, ये की आत्मा, काला जादू, नीला जादू, हरा जादू, पीला जादू, प्रोनोग्राफी, ये सब जो लोमड़ियाँ है ना, जो इस दाग की बारी को बिगाड़ती है, इनमें सबसे खतरनाक है डीमन और स्पिरिट ऑफ मटेरियलिज्म। आमीन। यू नीड टू बी अलर्ट। आमीन। अलर्ट रहिए। जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूर्ण करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, आपको हमेशा स्मरण होना चाहिए। हालेलुया। ये यीशु ने वचन में साफ और सटीक तरीके से लिखा है। जल्दी से हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 वचन। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 21 एंड वर्स 34। सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। इसीलिए सावधान रहो, पहले तो सावधान रहो को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। मैंने नहीं लिखा, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए सावधान रहो, स्पिरिट ऑफ मटेरियलिज्म से सावधान रहो, जो आपको लालच की ओर लेकर जाता है, लालसा की ओर लेकर जाता है, और आपको जब वो धीरे धीरे उस लालच की ओर बढ़ाता है तो इस बात को आप भूल जाते हैं कि आप परमेश्वर से धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं और शत्रु आपको फंसा देता है। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कम आउट ऑफ ग्रीडीनेस, लालच और लालसा से बाहर आए। कैसे आएंगे? देने के द्वारा आएंगे। हालेलुया। इसीलिए सावधान रहो कि ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार, डिसिप्शन और मतवालेपन, ड्रंकननेस एंड इस जीवन की चिंताओं से मुक्त, यानी केयर्स ऑफ दिस लाइफ। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ड्रंकननेस, प्रोनोग्राफी, ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट, ये सब शब्द बाद में आए हैं। पहले आया है तुम्हारे मन खुमार, डिसिप्शन,
Amen. Word of God clearly says here, in the last days your hearts will be weighted down, not with alcohol first but with deception. हालेलुया. डिसेप्शन के द्वारा, खुमारी को डिसेप्शन को और क्या कहते हैं, धोखा. वो आपको धोखे से लालच की ओर लेकर जाता है. अरे आज चर्च नहीं गया तो क्या होता, आज ये एक्स्ट्रा एग्जाम है, इसकी ड्यूटी तेरे को लगी है, अगर ये एग्जाम कर लेगा तो तेरे को 300 रुपये मिल जाएगा, रेलवे के एग्जाम में इंस्ट्रक्टर करके चला जाएगा. आज चर्च नहीं गया तो क्या होता है, डिसेप्शन है. संसार में शत्रु हमें धोखे के द्वारा लालच की ओर लेकर जाता है. इस बात को याद रखिएगा. सबसे पहले खुमार शब्द आया है, इस बात को समझिएगा. ड्रंकननेस, बाकी सारी चीजें बाद में आई हैं. परमेश्वर के राज्य में कोई भी ऐसे ही आगे पीछे शब्द नहीं लिख दिए गए. एवरी वर्ड हैज इट्स ओन मीनिंग. आमेन. हर एक शब्द का एक अपना महत्व है परमेश्वर के राज्य में. और यहाँ पर अल्कोहल, नशा, बाकी सारी चीजों को पीछे लिखा है. सबसे पहले लिखा है डिसेप्शन. आमेन. अर्थात आप और मैं अपने आप को ऊंचा करने में, धोखे में रहकर अपने आप को बढ़ाने में, अपने आप को एस्टैब्लिश करने में, मैं उससे बड़ा कब होऊंगा, मेरी गाड़ी उससे बड़ी कब होगी, उसमें हम लालच और धोखे के द्वारा लालच और लालसा की ओर फंसते चले जा रहे हैं. आमीन. हमें सचेत रहना है. इसीलिए वचन कहता है, इसीलिए सावधान रहो. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हो सुन ले. आज कलीसिया अपने आप को अपने आप को, अपने स्वयं के वर्चस्व को, है ना, अपने ऊंचाई को साबित करने में ज्यादा व्यस्त है, ना कि आत्माओं को बचाने में. तुम्हारे चर्च में 50-25 चेयर है, हम 40 चेयर लेंगे. तुम्हारे चर्च में ये साउंड कंपनी का साउंड है, हम वो कंपनी का साउंड. अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं करना है. प्रभु के राज्य को हमको यहाँ एस्टैब्लिश करने के लिए चुना गया है. जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में, वैसे ही पृथ्वी पर आए. कौन लाएगा? यीशु मसीह नहीं लाएगा, आप और मैं लाएंगे. हालेलुया. और उसके लिए सबसे पहले हमें अनुशासनहीनता का पालन करना पड़ेगा. वी नीड टू बी इन डिसिप्लिन एंड इन ओबीडियंस ऑफ गॉड. हालेलुया. आमीन. प्रियो, खुद के लिए खर्च करने के लिए आप और मैं बिल्कुल भी सोचते नहीं है. और ये हम सबके जीवन की कहानी है. ये कोई सिर्फ मेरे आपके नहीं है, हर व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहा है. बट वी फाइट ओवर इन आवर माइंड, शुड वी टाइथ, शुड वी डोंट टाइथ. क्या हम टाइथ दें? शुड इट बी यस, शुड इट बी नो. हाँ ना, टाइथ अगले महीने नहीं, आज ये समय में प्रभु थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा है, 500 कम देता हूँ. नो, इट्स जस्ट लाइक अ किंडरगार्टन फाइट. ये मन बहुत चंचल है, ऐसा वचन में लिखा है. इसीलिए वचन कहता है कि अपने मन से व्यवस्था की, तेरे चित्त से अपने मन से व्यवस्था की पुस्तक कभी उतरने ना देना, है ना. हम अपने स्वयं के सांसारिक सुख के लिए हम पैसे को बजट नहीं करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू गॉड, वी स्टार्टेड थिंकिंग इन आवर माइंड, शुड आई टाइथ, शुड आई नॉट, शुड आई टाइथ, शुड आई नॉट. डोंट डू दैट. इट्स लाइक किंडरगार्टन के बच्चे झगड़ते ना एक दूसरे के लिए, वाटर बॉटल के लिए, पेंसिल के लिए, कंपास के लिए. ये उस प्रकार का युद्ध है. आमीन. बट मेरा विश्वास है आप जो यहाँ वचन सुन रहे हैं, वी ऑल आर स्पिरिचुअली मैच्योर्ड क्राउड. आमीन. हम आत्मा में परिपक्व एक ऐसी भीड़ है जो प्रभु के राज्य के लिए चुनी गई है. आमीन. हमेशा ध्यान में रखिए, इट इज सो रेडिकुलस व्हेन आई सॉ पीपल इन डबल जंपिंग माइंड. आज मैं कितना पैसा दूं. आधे लोगों को तो आइए ये समय देने का है, हम प्रभु के राज्य में बोएंगे. उनके सामने जब दान पेटी आती है तब वो पर्स को हाथ निकाल कर में रखकर सोचने लगते हैं. बट आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, बिफोर यू लीव योर होम, बिफोर यू लीव योर हाउस ऑन संडे, आनंद से, प्रार्थना के साथ अपने भेंट को तैयार करें. आनंद से परमेश्वर के राज्य में बोना सीखे. हालेलुया. अगर आप लालच को मात देना चाहते हो, उसको हराना चाहते हो, तो आपको देना सीखना ही पड़ेगा. आपके और मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार देना सीखे. हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है. आमीन. आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम इससे आगे के वचनों को देखेंगे. आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और आज के इस अद्भुत वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे. लेट्स
लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, फिर एक बार प्रभु तूने इस अद्भुत वचनों को हमें आज सिखाया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरा विश्वास है प्रभु आज तूने हम में से बहुत तेरे उससे बातचीत की है राजा, देने के विषय में हम उदारता से देने वाली जाति हो सके राजा, जो तुझे प्रसन्न कर सके प्रभु, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम कार्यों को कर सके, ऐसा तू होने दे राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।